हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो एक सीरीज़ चला रहे हैं 1000 क्वेश्चंस की, उसका नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं किरण प्रकाशिकी के टॉपिक को लेके, रे ऑप्टिक्स हमारा एक टॉपिक है, उसका नाम है रे ऑप्टिक्स। आज हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ध्यान रखना। आज का हमारा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, वहाँ हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं लगभग इसके 7 वीडियो के आसपास बढ़ा चुका हूँ, ये 8वां वीडियो है और डीपीपी नंबर शायद 6 है कि 7 है, जो भी मैं आपके साथ है ना। इन वीडियो के साथ नीचे एक लिंक है, उस लिंक में आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट कर दें इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके दोस्त बंधु हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, अपवर्तन। प्रकाश तंतु का मतलब होता है ऑप्टिकल फाइबर। क्या मतलब होता है? ऑप्टिकल फाइबर। और आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ध्यान रखना, ये संपूर्ण या इसको बोल सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या इसी को कहते हैं TIR। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं TIR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी बनता है। तो आपको पता होना चाहिए किस दर्पण से प्रतिबिंब छोटा व आभासी बनता है। तो ध्यान रखना, वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। तभी तो इसको है ना रियर व्यू मिरर। वाहनों में जो साइड व्यू मिरर होता है या रियर व्यू मिरर होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। इसको एज ए रियर व्यू मिरर उपयोग में लाया जाता है। हमेशा ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि इसको रियर व्यू मिरर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। हमेशा ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। दो समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु को रखा गया है। यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो तो अधिकतम प्रतिबिंबों की संख्या होगी। अब 60 डिग्री है तो इसका फॉर्मूला है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? n बराबर 360 बटा थीटा। अब 360 में 60 का भाग दो, क्या आएगा? 6। अगर n क्या आ जाता है? सम आ जाता है, तब हम लोग प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करेंगे? n-1। क्या करेंगे? n-1। और अगर n विषम आ जाता है तो सीधा का सीधा प्रतिबिंब क्या होगा? उस n के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा? n-1। तो नंबर ऑफ प्रतिबिंब सम आया है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएंगे? n-1। n-1 मतलब क्या होंगे? 6 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? यहाँ पर हमारा आंसर होगा नंबर 5। 5 प्रतिबिंब यहाँ पर हमें क्या होंगे? प्राप्त होंगे। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, देख लेना। नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। -1.5D प्लस 2.5D समता के दो लेंस संपर्क में लगे। माइनस का मतलब ये लेंस कौन सा है? ये अवतल है। और प्लस का मतलब ये लेंस कौन सा है? उत्तल है। तो संयोजन की फोकस दूरी, तो पहले समता निकालते हैं। P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा? -1.5 प्लस 2.5 क्या आ जाएगा? 1 डायप्टर। और आपको पता है P बराबर क्या होता है? 1/f, किस में? मीटर में। तो F बराबर क्या होगा? 1/P या 1/1 क्या आ जाएगा? 1 मीटर। तो हमारे पास मीटर में, और अगर सेंटीमीटर होता तो कितना होता? 100 सेंटीमीटर। ध्यान रखना। और ये कैसा लेंस होगा? इसकी प्रकृति कैसी होगी?
इसकी प्रकृति उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस होगा, ध्यान रखना। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। आप इसको पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप देख सकते हैं आपने सही किया है नहीं किया है, और जो गलती आप यहाँ से उसको पकड़ सकते हैं। हर क्वेश्चन को समझना है, देखना है, जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी, प्रकाश में 7 रंग होते हैं विबग्योर। इधर से इधर जाने पर लैम्डा क्या होता है, घटता है। लैम्डा क्या होता है, घटता है, ध्यान रखना। ये अपने को पता होना चाहिए कि बैंगनी से लाल की ओर जाने पर लैम्डा क्या होगा, घटेगा। लैम्डा घटेगा तो अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि बैंगनी रंग का लैम्डा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लाल रंग का लैम्डा क्या होता है, मिनिमम होता है। तो अपने को पूछा सबसे कम कौन सा, लाल रंग चारों में। और अगला सवाल सबसे अधिक कौन सा है, देख लो यहां पर सबसे अधिक कौन सा है, वी। वी का मतलब वायलेट, देखो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल, ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। क्या हो जाएगा, बैंगनी। क्लियर है। तो अगला सवाल, 2 डायप्टर, कितना, 2 डायप्टर और 3.5 डायप्टर संयोजन की समता है। तो अभी बताया P बराबर 2 प्लस माइनस 3.5 क्या आ जाएगा, -1.5 डायप्टर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। संयोजन की क्षमता क्या होगी, -1.5 डायप्टर। क्या हो जाएगी, -1.5 डायप्टर। क्लियर है आपको ये, कोई डाउट नहीं है किसी को? डाउट हो तो आप साथ में बताते रहे, जो भी आपको लगे आप मुझे बोलें, जो भी डाउट से हम सॉल्व करते रहेंगे। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, देखो किस कंडीशन में उसमें कोई विचलन नहीं होगा। लंबवत परावर्तित होने पर बिल्कुल होती है, यहां पर विचलन होगा। लंबवत परावर्तित होने पर वापस उसी दिशा में विचलित हो जाएगी। तिरछी भी, इसमें भी विचलन होगा। प्रिज्म से निकलने पर भी विचलन होता है। आयताकार पट्टी को समांतर सतह पर, आयताकार पट्टी का जो होती है ना, उससे जब निकलती है तो विचलन नहीं होता, प्रकाश किरण क्या हो जाती है, समांतर। मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूं कि जब भी किसी आयताकार पट्टी से प्रकाश किरण जाएगी ना, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित, और ये किरणें दोनों आपस में क्या हो जाएगी, समांतर होगी। इनमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि समांतर पट्टिका की समांतर सतहों पर अपवर्तित होने पर है ना, वहां पर कोई विचलन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसा मत करना पहले केस में बिल्कुल विचलन होता है। ये प्रकाश किरण आई और टकरा कर वापस लौट गई, तो विचलन कितना हुआ, 180 डिग्री। एक प्रकाश किरण आ रही है, टकरा कर वापस जा रही है, तो वहां विचलन होगा, कितना होगा, 180 डिग्री। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। सवाल क्या है, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। तो ध्यान रखना, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायप्टर। लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसका मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डायप्टर, ध्यान रखना। क्लियर है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता P इज इक्वल्स टू 1/f किस में लेंगे, मीटर में। तो P इज इक्वल्स टू, उत्तल लेंस है, पॉजिटिव होगा। अब 10 सेंटीमीटर, मीटर में क्या होगा, 10/100। 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 100/10 बराबर क्या आ जाएगा, 10 डायप्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 डायप्टर प्लस का, क्योंकि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की शक्ति जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की शक्ति पॉजिटिव, और अवतल लेंस है उसकी शक्ति क्या होती है, नेगेटिव होती है। अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है, नेगेटिव होती है। उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी,
तो ध्यान रखना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। ध्यान रखना। मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, आंख में लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक और उल्टा। तो ध्यान रखना, आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा। और लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, हम उत्तल लेंस उपयोग में लाते हैं और प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? ध्यान रखना, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। दिमाग में ध्यान रखना। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक तो बड़ा और दूसरा क्या बोला है? आभासी। तो ध्यान रखना, किससे बनेगा? अवतल दर्पण से। जब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को F और P के मध्य रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा और आभासी। इसका आंसर है अवतल दर्पण, या इसका आंसर होता उत्तल लेंस, पर उत्तल लेंस ऑप्शन में है नहीं, तो अवतल दर्पण। समतल दर्पण तो पॉसिबल नहीं है। उत्तल दर्पण व अवतल लेंस से, सॉरी हाँ, उत्तल दर्पण व अवतल लेंस, इन दोनों से कैसा बनता आभासी। पर वो आभासी कैसा होता? छोटा होता। आभासी एवं छोटा। यहां पूछा है आभासी और बड़ा, तो उसका आंसर या तो अवतल दर्पण होगा या उसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। तो हमारा आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। यहां हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण, ये वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो इसकी समता क्या हो जाएगी? 1/f डायप्टर। क्या हो जाएगी? एक। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, समता उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। क्या हो जाएगा? 1/f। दो लेंसों की समता P1 व P2 है, तो समतुल्य समता P बराबर होता है P1 प्लस P2। और 1/f बराबर क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2। तो हमारा आंसर क्या होगा? P बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस क्या हो जाएगा? P2। ऑप्शन नंबर ए, P बराबर P1 प्लस P2। तीन लेंस फोकस दूरी 20, -30 और 60 है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। संयोजन की फोकस दूरी, अभी आपको सूत्र बताया था, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो यहां क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/20 प्लस 1/-30 प्लस 1/60। एलसीएम क्या आएगा? 60। 20 में भाग जाएगा 3 बार, इसमें -2 बार, इसमें 1 बार। 4 में से 2 गया 2, 2/60 बराबर क्या हो गया? 1/30। इसका उल्टा कर दोगे तो f बराबर क्या आएगा? 30 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? f बराबर 30 सेंटीमीटर। उत्तर क्या आएगा? f बराबर 30। जब भी ऐसा हो, शक्ति को सीधा जोड़ दो, फोकस दूरी को व्युत्क्रम करके जोड़ते हैं। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। सूत्र आ गया, आंसर क्या आया? 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। बात करते हैं सवाल नंबर 18 के लेके। ऑप्टिकल फाइबर, सेम सवाल रिपीट हो गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर बोलो, प्रकाशिक तंतु बोलो, ये एक ही चीज पर काम करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती। ना, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तभी तो वो माध्यम से दूर हटेगी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। अपवर्तनांक का उसमें कोई इतना रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहां आंसर क्या होगा? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दो कंडीशन है, ध्यान रखना। सेकंड कंडीशन ये है, ठीक है, अपने को ये पता होना चाहिए।
सवाल नंबर 19 नोट कर लेना, साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहें, जो भी आपको डाउट रहे कॉपी पेन रखें, नोट करते रहें। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण अभिलंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो ध्यान रखना, अभिलंबवत आपतित होती है ना, तो जितना आई होगा उतना ही आर होगा, आई बराबर आर बराबर 0। और अगर यहां बोले विचलन कोण कितना होगा, ये अगर आपको सवाल पूछ लें तो यहां विचलन कोण 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री। और आपतन और परावर्तन कोण का मान कितना है? 0 है। तो यहां आंसर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। क्या होगा आंसर? 0 डिग्री होगा। क्लियर है? ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हर बच्चे तक हर जगह ये न्यूज़ पहुंचनी चाहिए कि इस तरह से एक सीरीज चल रही है। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप, एक नंबर है नीचे 966426, इस पर भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इस एग्ज़ाम के बारे में। और भी कोई आपको समस्या हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके भी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 21 के बारे में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर उसका प्रतिबिंब, मतलब कहां रखना है? F पर रखना है। कहां रखना है? F पर। और जब F पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। कहां बनता है? अनंत पर बनता है। यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे बात करते हैं सवाल नंबर 22। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी। न्यूनतम दूरी होती है 25, अधिकतम 100। गलत है। न्यूनतम 25, अधिकतम अनंत, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। स्वस्थ मनुष्य की आंख की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, व अधिकतम दूरी कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। और अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आई थिंक लास्ट सवाल है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगले लेक्चर में और काफी सारे सवाल लेके आगे आपके सामने हाजिर होऊंगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बिकॉज ये एक मोटिवेशन है जो मिलता है। मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है ना, मुझे इतना कोई, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए अपना एक समय निकाल के बिजी शेड्यूल से, ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।